हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है डिक्टेटरशिप के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डिक्टेटरशिप को हिंदी में कहा जाता है तानाशाही। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डिक्टेटरशिप is a form of government। डिक्टेटरशिप एक गवर्नमेंट का टाइप है इन विच द होल पावर्स आर vested in the hands of one people या इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल। जिसकी डेफिनेशन है, आपने देखा कि डिक्टेटरशिप एक गवर्नमेंट का टाइप है जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? वेस्टेड इन द हैंड ऑफ वन पीपल, एक आदमी के हाथ में होती हैं या किसी एक ग्रुप के हाथ में होती हैं। अब हम देखेंगे इसके फीचर्स। फीचर्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि फीचर्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि डिक्टेटरशिप में एंड डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। तभी आपको चैप्टर नंबर 2 इजीली समझ में आएगा और आप डेमोक्रेसी की अच्छाइयों को अच्छे से समझ सकते हैं। फीचर्स जो आपने डेफिनेशन लिखी थी डिक्टेटरशिप की, तो उसमें से आप एक फीचर को निकाल सकते हैं। तो फीचर क्या हो सकता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ government in which whole power are in hands of one people या फिर और ग्रुप ऑफ पीपल। तो डेफिनेशन में से इसका एक फीचर निकल के सामने आ जाएगा कि ये एक गवर्नमेंट का टाइप है जिसमें सभी पावर किसके हाथ में होती हैं? किसी एक पर्सन के हाथ में होती हैं या किसी एक ग्रुप के हाथ में होती हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, डिक्टेटरशिप एक्वायर पावर by force and it remain in power till the dictator retain power by force। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में जो पावर एक्वायर की जाती है, जो पावर हासिल की जाती है, वो फोर्स के द्वारा से हासिल की जाती है। यानी कि इसमें ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोगों ने उन लोगों को इलेक्ट नहीं किया है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पावर में आ जाते हैं। एंड इसमें एक बात और लिखी है, इट रिमेन इन पावर। तो इसका मतलब क्या होगा? वो पावर में कब तक रह सकता है? टिल द डिक्टेटर। इसका मतलब होता है वो पर्सन जो अपनी चलाता है, इसे हम कहते हैं तानाशाह। डिक्टेटरशिप कब तक रह सकती है? जब तक कोई डिक्टेटर अपनी पावर को बनाए रखेगा तब तक डिक्टेटरशिप कायम रह सकती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इट डू नॉट गिव एनी राइट्स, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स टू देयर सिटीजन। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को कोई भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट का मतलब क्या है, इट का मतलब है डिक्टेटरशिप। इट डू नॉट responsible for its action to the people। इसका मतलब हुआ कि डिक्टेटरशिप जो है अपने कामों के लिए लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसका मतलब हुआ इट इज नॉट answerable to the people। इसका मतलब हुआ कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, उससे लोगों को कोई जवाब नहीं देना। उसने कोई काम कर दिया तो भी ठीक है, उसने कोई काम नहीं किया तो भी लोग उससे पूछ नहीं सकते कि आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो इससे प्रूव होता है कि जिन लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होती, लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन डिक्टेटरशिप people have no right to criticize the government। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के पास में कोई राइट नहीं होता, कोई फ्रीडम नहीं होती कि वो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकें। अब हम एक डेमोक्रेसी में एंड एक डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होता है इसको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक बीच में हम कर लेते हैं लाइन, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा डेमोक्रेसी, एंड इस साइड लिखा जाएगा डिक्टेटरशिप। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तो आइए स्टडी करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इन डेमोक्रेसी द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है, एंड इस साइड में इन डिक्टेटरशिप द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ वन पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। पॉइंट नंबर सेकंड, डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो रूलर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में रूलर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते, वो अपनी फोर्स की द्वारा से, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पावर में आ जाते हैं। तो हम समझते हैं, इन डेमोक्रेसी रूलर्स या फिर लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जबकि दूसरी साइड में आप समझते हैं इन डिक्टेटरशिप द रूलर्स आर नॉट, इसमें नॉट लगेगा, ठीक है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, वो कैसे आते हैं, दे एक्वायर पावर बाय फोर्स, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पावर में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसमें जो रूलर्स या लीडर्स इलेक्ट किए गए थे लोगों द्वारा, तो उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो यहां लिख सकते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी साइड
इसमें जो रूलर्स जो लोगों ने इलेक्ट नहीं किए थे, उनका जो टीनर होता है, रूलर्स का टीनर का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, आर नॉट फिक्स्ड। उनका टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं होता है, उनका टाइम पीरियड इनडेफिनेट होता है, वो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स। आप इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन, या फिर इन डेमोक्रेसी पीपल एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप में पीपल के पास में कोई राइट्स नहीं होता, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो फंडामेंटल राइट्स। या फिर लिख सकते हैं आप डिक्टेटरशिप डू नॉट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स पीपल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज answerable to the people for its work। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट answerable, इट इज नॉट answerable to the people for its work। ये अपने कामों के लिए तो answerable है, इसे आंसर देना पड़ेगा, लेकिन डिक्टेटरशिप अपने कामों के लिए answerable नहीं होती। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेमोक्रेसी इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तभी तो वो लोगों की नीड्स के प्रति ध्यान देती है, एंड दूसरी तरफ इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डेमोक्रेसी में पीपल के पास में फ्रीडम है एंड राइट है कि वो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। लेकिन दूसरी तरफ इसमें पीपल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक तो मीडिया, दूसरा जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ लिखा सकता है इन डेमोक्रेसी मीडिया एंड जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पे मीडिया एंड जुडिशरी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इनके ऊपर कंट्रोल होता है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी मीडिया एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इसमें हम लास्ट पॉइंट ले सकते हैं, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है रूलर्स की कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं रूलर्स हैव लिमिटेड पावर एंड देयर पावर इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, डिक्टेटरशिप में दे कौन, रूलर्स, दे हैव
अनलिमिटेड पावर्स एंड देयर इज नो कंट्रोल ऑन देयर पावर्स। उनकी पावर पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता। तो आपने यहाँ पर देखा डेमोक्रेसी में एंड डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी था, जिससे आप कंपेयर कर सकें कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट होती है। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिस देश में डिक्टेटरशिप है एंड वहां पर जो लोग रहते हैं तो उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, स्टेट द डिफिकल्टीज फेस्ड by the people living in a non-democratic country। जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि जिस देश में मोनार्ची या फिर डिक्टेटरशिप होती है, उस देश में जो लोग रहते हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं के बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है पीपल डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो सिर्फ डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, बाकी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं, इसलिए लोग उनको एंजॉय नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर सेकंड, पीपल डू नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लोग होते हैं गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट का कोई काम उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तो भी गवर्नमेंट की वो बुराई नहीं कर सकते हैं। एंड इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है, दे हैव नो राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि उनके पास में कोई राइट ही नहीं है कि गवर्नमेंट के विरोध में प्रोटेस्ट कर सकें, यानी कि उनका विरोध कर सकें। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में अगर आपको गवर्नमेंट की कोई बात तो बुरी लगती है तो आप उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप विरोध नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको उनकी बात अच्छी लगे तो भी आपको शांत रहना है, एंड आपको उनकी बात अच्छी ना लगे तो भी आपको शांत रहना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या होगा, पीपल कैन नॉट चूज या फिर रिमूव। इसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पीपल कैन नॉट चूज या फिर चेंज देयर लीडर्स। इनमें क्या होता है कि इनमें लोगों के पास में राइट ही नहीं है कि वो अपनी पसंद का लीडर चूज कर सकें। फिर जो उन्होंने रूलर को चूज किया तो कुछ टाइम के बाद में उन्हें लगा होगा कि शायद ये रूलर अच्छा नहीं है, हमें इसे चेंज करना चाहिए, तो वो उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ना तो उसको राइट है कि वो अपनी पसंद का कोई लीडर ला सकता है, एंड ना उसके पास में राइट है कि वो अपने उस लीडर को चेंज कर सके। ऐसा तो सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर होता है, जहां पर लोगों के पास में राइट टू वोट होता है एंड लोग अपनी पसंद के लीडर को चूज कर सकते हैं एंड उसे हटा भी सकते हैं। तो ये कुछ समस्या हैं जिन्हें उन लोगों को सामना करना पड़ता है जो लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आई होप आपको डिक्टेटरशिप का कंसेप्ट समझ में आया होगा एंड आपने इस वीडियो में डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में कंपैरिजन भी किया है। इस कंपैरिजन को करने के बाद आप इजीली कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट होती है एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि जो लोगों को इतने राइट्स, इतनी सुविधाएं, इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती जितनी आपकी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।